आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नोली 3.2 का प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक नंबर में आपको दिया है कि परिच्छेद करती रेखाएं हो, दो नंबर में आपको दिया है कि समानांतर रेखा है, और तीन नंबर में दिया है कि आप समपाती रेखा, मतलब कि आपको एक रैखिक समीकरण दिया गया है और एक अपना मन से रैखिक समीकरण निकालना लिखना है। और वह ऐसा रैखिक समीकरण होना चाहिए कि जिसके कारण आपको आपका प्रतिच्छेद करती रेखा होना चाहिए, समानांतर रेखा होना चाहिए और समपाती रेखा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग मतलब कि प्रश्न नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं पार्ट 1, और उसके बाद दिया है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या हम लिखे कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। क्या आपसे बोले कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए प्रतिच्छेद कब करता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। तो इतना तो लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है या दिया गया समीकरण तो दिया गया आपका समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण आपका 2x + 3y और -8 = 0 है। तो 2x + 3y और -8 = 0, तो ये आपका समीकरण दिया गया है। और एक अपना मन से ऐसा समीकरण निकालना है ताकि जब हम लोग A1/A2 निकाले और B1/B2 निकाले तो दोनों समीकरण मतलब कि दोनों क्या हो, आपस में बराबर नहीं हो, मतलब कि एक अपना मन से समीकरण लिखना है। तो देखिए, तो हम लिखेंगे कि एक अनरैखिक समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए, इसको लिखने से पहले आपको हम कुछ बताते हैं कि देखिए, रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप जो होता है कि ax प्लस में by और प्लस में c = 0 होता है। क्या है, आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि A1/A2 और B1/B2। तो देखिए, ये आपका व्यापक रूप रैखिक समीकरण का है। तो इसमें जो a का जो मान होता है वो ए क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। ए आपका एक्स का गुणांक है, बी आपका वाई का गुणांक है, और सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें एक समीकरण है और एक अपना मन से नया समीकरण लिखना है। तो इसमें हम लोग पहला को A1 मान लेंगे, जो एक्स का गुणांक है A1, जो वाई का गुणांक है उसको B1 मान लेंगे, और ये आपका C1 हो जाएगा। और जो नया समीकरण अपना मन से लिखेंगे उसको हम लोग एक्स का गुणांक को हम लोग A2 मान लेंगे, वाई के गुणांक हम लोग B2 मान लेंगे, और ये आपका C2 हो जाएगा। चलिए, अपना मन से एक नया रैखिक समीकरण निकालना है। तो इसके लिए व्यापक रूप क्या होगा, इसके लिए व्यापक रूप आपका हो जाएगा कि A2x प्लस में B2y या प्लस में C2 = 0। ये भी आपका क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण का भी व्यापक रूप है। तो चलिए, अपना मन से रैखिक समीकरण आपको लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना है कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। देखिए, यहाँ पर ही हमको केवल एक्स का गुणांक का जरूरत है, वाई का गुणांक का जरूरत है। तो चलिए, यहाँ पर 2 है तो एक्स तो होगा, एक्स का गुणांक ऐसा लिखना है कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं, प्लस में 7y लिख दें और माइनस में 3 = 0 हो गया। तो इस प्रकार है कि यहाँ पर ही आपका x होगा, y होगा, लेकिन आपका A2 और B2 के जगह कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसका दूसरा रैखिक समीकरण बहुत सारा हो सकता है, हम अपने तरीका से ही लिखें। अपना तरीके से यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 का। तो देखिए, इसमें आपका A1 के जगह पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ही आपका A2
फिर लिख देते हैं कि हम लोग A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। उसके बाद दिखा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1 के जगह पर 2 है और A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर 5 है, तो 5 लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं कि B1 के जगह पर आपका 3 है, B1 के जगह पर 3 है और B2 के जगह पर आपका 7 है। दोनों आपके आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। तो अपना मन से कुछ भी रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, इसमें आपका कोई दबाव नहीं है। तो यहीं पर ही आपका पार्ट 1 सॉल्व होता है। अब इसका 2 नंबर देखते हैं। तो आपसे बोला है कि समानांतर रेखाएं हो, तो समानांतर रेखाएं होने का शर्त क्या होता है। तो चलिए 2 नंबर इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर इसमें भी लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का। समानांतर रेखा के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 का। तो देखिए इतना तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर रेखा होने के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, बराबर नहीं होता है C1/C2 का। और जो एक आपका रैखिक समीकरण दिया गया इसको लिख लेते हैं। तो आपको जो दिया गया रैखिक समीकरण क्या है लिख लेते हैं, केवल दिया है रैखिक समीकरण आपका कि 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 और इक्वल टू में 0। तो एक अन्य रैखिक समीकरण आपको लिखना है। तो उसके बाद लिखेंगे कि एक अन्य रैखिक समीकरण। तो अपना मन से रैखिक समीकरण लिखे। देखिए x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और ये आपका C1। तो दूसरा एक रैखिक समीकरण लिखेंगे जो आपका x का गुणांक होगा A2 होगा, जो y का गुणांक होगा B2 होगा, जो आपका कांस्टेंट होगा आपका C2 होगा। तो देख A1 तो हो गया। अब ऐसा मान लिखना है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 का। तो यदि यहाँ पे 2 है तो यदि हम लोग 4x लिख देते हैं, तो हमको मन में सोच के लिखना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 लिखे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो 4। तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6y। लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको दिखाना है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो इसके जगह पर हम कुछ भी लिख देते हैं इक्वल टू में 0। तो देखिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि पहले निकाल देते हैं A1/A2 का मान। A1/A2 का मान निकालेंगे तो A1 के जगह पर आपका 2 है और A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर आपका 4 है। जब इसको कट कीजिएगा तो 1/2। तो A1/A2 का मान आपका आ गया 1/2। उसका निकालेंगे B1/B2 का मान, तो B1/B2। तो B1 का मान आपका 3 और B2 का मान आपका 6 है। तो इसको कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका ही मान 1/2 हो गया। उसके बाद निकालेंगे C1/C2 का। तो C1 का मान आपका माइनस में 8 और C2 का मान आपका माइनस में 7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 से, क्योंकि इसका भी मान आपका 1/2 और इसका भी मान 1/2, लेकिन इसका मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो क्या इसके जगह पर C1/C2 लिखे, C1/C2। तो यही आपका क्या होगा, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया सेकंड वाला। और थर्ड नंबर इसका पॉइंट देखते हैं कि सर थर्ड नंबर में क्या करना है। थर्ड नंबर में आपको करना है, देखिए थर्ड नंबर आपको दिया है कि समपाती रेखाएं हो। क्या आपसे बोला है कि समपाती रेखाएं हो। तो 3 नंबर इसको लिख देते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं, आई वाला लाइन आपको याद होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि समपाती रेखाओं के लिए चलिए इतना बात तो हो गया। क्या लिखे कि हम लोग जानते हैं कि समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का और बराबर होता है C1/C2 का। तो इतना हो गया। हम लोग जानते हैं समपाती रेखा कब होता है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 से और बराबर होता है C1/C2 से। और दिया गया आपका रैखिक समीकरण क्या है, दिया गया रैखिक समीकरण आपका है कि 2x और प्लस में 3y और माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका रैखिक समीकरण दिया गया है और एक अपना मन से नया रैखिक समीकरण निकलना है। तो हम लिखेंगे कि एक अन्य
रैखिक समीकरण, एक अपना मन से रैखिक समीकरण लिखना है। तो इसमें क्या कंडीशन है कि आपका A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 से, बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यदि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो आपका 2 है तब 4x हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। आपका 3 में भी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, माइनस तो माइनस लेके इसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 16 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। क्या किए कि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 6 16। यदि आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर ही आपका। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 का, बराबर होना चाहिए C1/C2 का। तो देखिए इसमें x का गुणांक आपका A1 B1 C1, इसमें x का गुणांक आपका A2 B2 आपका C2। तो हम लोग निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान आपका 2 है और A2 का मान आपका 4 है। तो कट कीजिएगा तो 2 बार में, तब कितना हो गया 1/2। उसका निकालते हैं B1/B2। तो B1 क्या है, B1 का मान आपका 3 और B2 का मान आपका 6 है। इसको कट कीजिए 2 बार में तो 1/2। उसका निकालते हैं C1/C2। तो C1 का मान आपका -8 और C2 का मान आपका -16, कट जाएगा और 8 से आपका 2 बार में तो 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2 और C1/C2 का मान 1/2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर है C1/C2 का। तो यहीं पर ही आपको क्या होता है, प्रश्न नंबर 6 जो है समाप्त होता है। और आपको लास्ट में हम ये बता देते हैं कि जो आपका समीकरण जो हम लिखे हैं, जो तीनों में जो नया नया समीकरण आए, वो अपना मन से कुछ भी हो सकता है, वो समीकरण कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि x का गुणांक क्या लेते हैं, y का गुणांक क्या लेते हैं। मानिए कि पहले सवाल में आपका था कि 2, तो यहाँ पर अगर 6 ले लेते हैं, यदि यहाँ पर 7 ले लेते हो, क्या दिक्कत है। ये भी आपका रैखिक समीकरण है। केवल मकसद आपको है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 दिखाना। मेन कंडीशन यही है कि इतना आपको दिखाना है तीनों बात में कि A1/A2 बराबर रहे B1/B2 का, बराबर हो C1/C2 का। तो आप बात को याद रखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।